हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम करेंगे 22 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक के जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, उनको करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवा दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, यानी सिविल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी डेडिकेशन को इंडियन सिटीजन्स के थ्रू, यानी इंडियन सिटीजन्स की तरफ जितने भी उनकी डेडिकेशन है या पूरे साल वो जितने अपने पूरे दिल से काम करते हैं, उस डेडिकेशन को इस डे को ट्रिब्यूट दिया जाता है, उनको इस दिन रेस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, और साथ के साथ इस दिन वो अपनी कमिटमेंट्स भी रिन्यू करते हैं, यानी अगले साल हमको क्या क्या काम करना है वो सब कमिटमेंट्स वो रिन्यू करते हैं। और ये पहली बार मनाया गया था 21 अप्रैल 2006 में, 21 अप्रैल 2006 में विज्ञान भवन में, दिल्ली में विज्ञान भवन में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। इनकी फोटो आप इधर देख सकते हैं। ये 1980 के आईएएस बैच रिटायर्ड हैं और इन्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किया गया है, ये परमानेंट बेसिस पर नहीं है। ठीक है, और ये जब रिटायर्ड हुए तब ये असम मेघालय कैडर बैच में थे, असम मेघालय कैडर के। ये अभी जो करेंटली ये चेयरमैन है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB के। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को ही हम इस दिन को मनाते हैं और इस दिन को हम इस इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए हमें किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो चाहिए उसके लिए। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के ऊपर हम इस दिन पूरी इंपॉर्टेंस और इस दिन को देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देपोरिजो पुल का उद्घाटन हुआ है? तो देपोरिजो पुल का उद्घाटन अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और ये इंडिया और चाइना को लिंक करने वाला पुल है, इंडिया और चाइना को लिंक करने वाला पुल। ये एक स्ट्रैटेजिक लिंक्ड पुल है जो LAC पर है, यानी कि LAC जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, एक्चुअल कंट्रोल लाइन LAC, इस पर ये बनाया गया है और ये इसी लॉकडाउन पीरियड में बनाया गया है। और आपको नदी का नाम भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये किस रिवर के ऊपर ये पुल बनाया गया है, तो आप फोटो में देख सकते हैं ये जो रिवर है ये है सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी नदी। ठीक है, इस नदी का नाम आपको याद रखना है। कोविड-19 के समय में चाइना से आने वाले सभी चीजों के, या जो हमारे मिलिट्री जो आने जाने वाले होंगे बॉर्डर से, उन सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 से उनको ये रूट दिया गया है ताकि वो नॉर्मल रोड से सफर ना कर इस रूट से सफर कर चाहे कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हो या कुछ हो, इसी से सफर कर इंडिया में लाया जाएगा, चाहे वो राशन हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सामान हो। अभी हाल फिलहाल में इसमें एक दो दरारें आ गई थी जिसकी वजह से बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, तो इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और इसे ठीक किया जा रहा है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 142 आई है, 142, 2 रैंक गिर करके भारत की 142 रैंक आई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टोटल 180 कंट्रीज में से 142 रैंक आई है। इसमें जो टॉप किया है वो नॉर्वे ने किया है, टॉप नॉर्वे ने किया है। चाइना की रैंक इसमें 177 है और नॉर्थ कोरिया की रैंक इसमें लास्ट 180 है, नॉर्थ कोरिया की रैंक 180 है। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें 142 है। किस
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सकों ने नई सांप प्रजातियों की खोज की है? तो अभी एक नई सांप प्रजाति जो कि वाइपर प्रजाति है, वाइपर प्रजाति, वाइपर फैमिली है सांपों की, इसी में एक नई सांप प्रजाति खोजी गई है और ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, तो ये जो चिकित्सक हैं हमारे, इन्होंने खोजी है वाइपर फैमिली, और इस फैमिली को खोजा गया है कहाँ, ये नाम भी आपको याद रखना होगा, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, इस रिजर्व का नाम भी आपको याद रखना होगा। ये अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर इसको खोजा गया है। ठीक है, और इसे खोजा किसने है? इसे एक टीम ने खोजा है जिसको लीड कर रहे थे जीशान मिश्रा जी, जीशान मिश्रा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए PADHAKUSAAA पढ़ाकू सट्टा, और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए PADHAKUSAAA पढ़ाकू सट्टा। हमारी वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली के डेली जीके के क्लासेस के साथ बने रहें। कौन सी संस्था दिल्ली पुलिस को प्रतिदिन 10,000 पानी की बोतलें प्रदान कर रही है? तो ये हाल फिलहाल में इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवे दिल्ली पुलिस को रोज 10,000 पानी की बोतलें प्रदान कर रही है और अब तक 50,000 ये ऑलरेडी प्रदान कर चुकी है। और ये इस चीज के लिए प्रदान कर रही है, ये इन्हें एक तरीके का ट्रिब्यूट है कि ये इस लॉकडाउन के समय में भी अपने देश के लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इतना काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर हो रहे हमलों से उन्हें बचाने के लिए हर तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए रेलवे अपनी तरफ से ही नहीं दे रही है। साथ के साथ रेलवे ने इस वक्त काफी सारे काम किए हैं। रेलवे क्वारंटाइन सेंटर्स भी बना करके दे रही है सरकार को, ताकि आगे क्वारंटाइन प्रिपेयर्डनेस के लिए सरकार रेडी रहे। साथ के साथ रेलवे मिलियन ऑफ लोगों को खाना भी खिला रही है मुफ्त में इस वक्त। 20 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से किस देश के तेल की कीमतें $0 से भी नीचे गिर गई? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो तेल की कीमत है वो $0 से भी नीचे गिर गई, वो -$37 तक चली गई थी। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सप्लाई और डिमांड की वजह से हुआ। डिमांड जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड में इस वक्त बहुत ज्यादा खत्म ही हो गई है, लगभग पूरी तरीके से जीरो डिमांड पर चल रहा है वर्ल्ड तेल के, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन है, कहीं पर भी सड़कों पर गाड़ियां वगैरह नहीं चल रही हैं। और सप्लाई इसकी अच्छी खासी है, यूएस में ये अच्छी खासी बन चुकी है। इनके पास स्टोरेज की भी कमी हो गई है तेल की, तो इस वजह से ये जो मिसमैच हुआ है सप्लाई और डिमांड में, इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस -$37 तक पहुंच गए थे। इसका मतलब तेल खरीदने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। ये बहुत ही अजीब सी बात है और ऐसा वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ है आज तक। एफसीआई ने अधिशेष चावल को बदलने की अनुमति दी है। किसमें बदलने की अनुमति दी है? तो ये इथेनॉल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं, हैंड सैनिटाइजर इथेनॉल बेस्ड। इथेनॉल क्या होता है? ये अल्कोहल की जो मात्रा होती है इथेनॉल में, हैंड वॉश में, उसको बढ़ा देता है। अल्कोहल की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है, और अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइजर बहुत ही अच्छा माना गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो जितने भी बचे हुए चावल हैं उसको, जो इंडिया के पास एक्स्ट्रा है, जैसा कि आप जानते होंगे इंडिया के पास जितना खाना इंडिया को चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा खाना इस वक्त इंडिया के पास मौजूद है। तो जितने बचे हुए चावल हैं उनको कन्वर्ट कर इथेनॉल में कन्वर्ट करेगी सरकार, जो इथेनॉल हैंड सैनिटाइजर्स में यूज किए जाएंगे, जिससे अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइजर्स बनाए जाएंगे। पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी जो थीम है वो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज। और इस दिन को हम मनाते हैं अपने अर्थ को बचाए रखने के लिए, कि हमारी अर्थ कितनी जरूरी है और हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसको हमें ठीक उसी तरह अर्थ को देना है जिस तरह हम यूज कर रहे हैं, बल्कि उससे बेटर कंडीशन में देना है, उससे बर्बाद कंडीशन में नहीं देना है। तो इस चीज के लिए इस दिन को मनाया जाता है, और उसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट चेंज।
याद रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे आज की वीडियो देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए और इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।